देखिए 14 दिसंबर को रामलीला मैदान नई दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन हो रहा है और राजस्थान से हमारे 50,000 के लगभग जो है वो कार्यकर्ता वहाँ पर जाएंगे। तो उसकी तैयारी को लेकर के पहले हमारे रंधावा साहब आए थे, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी और तमाम लोग आए थे, जूली साहब, सब लोग पदाधिकारियों के साथ में बैठक हुई थी। उनको मीटिंग के लिए कहा गया था, उन्होंने सब जगह मीटिंग की है। आज एमएलए प्रत्याशी उनसे हमारी चर्चा हुई है, जो नज़दीक के भी सिक्के ज़िले हैं उनमें, और कल भी हमारी चर्चा रहेगी शेष जो लोग आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि कैसे व्यवस्थाएं करनी हैं, कितने लोग कहाँ से जाएंगे, उनका रात को ठहरने का कहाँ रहेगा, खाने का कहाँ रहेगा, कितने बजे तक पहुंचना है, ये सारी चीज़ें उसको हम सुव्यवस्थित कर रहे हैं। लोगों में जोश है, क्योंकि न तो मोदी जी अपनी बात पे खरे उतर रहे हैं, वादों पे, और न हमारे राजस्थान के अंदर जो मोदी जी का मॉडल है वोट चोर के सत्ता हथियाना, उसका भारी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर लोगों में आक्रोश है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में, हरियाणा में, फिर बिहार में और अभी यहाँ राजस्थान में भी SIR के माध्यम से 28-29 लाख के लगभग वोट काटने का काम कर रहे हैं। तो ये वोट चोरी करके ही सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं। इसके खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरी तरीके से इनको एक्सपोज किया है। आज तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब दिया नहीं है, और यहाँ राजस्थान में भी अभी इसी तरीके से SIR के माध्यम से वोट चोरी का कार्य चल रहा है। तो ये बड़ी रैली के अंदर बड़े जोश खरोश के साथ लोग जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि एक दिन वो आएगा जिस दिन इनको सत्ता से भागना पड़ेगा, क्योंकि जनता ये समझ चुकी है पूरी तरीके से कि इनका जो एजेंसियों के ऊपर कब्जा और दुरुपयोग, ये दोनों जो चीज़ें हो रही हैं, इससे लोगों को लोकतंत्र भी खतरे में लगने लगा है और संविधान के ऊपर भी खतरा मंडराने लगा है। यूरिया खाद का तो बड़ा हाल है। अब पहले छापे मारे, किस तरीके से मारे, उन छापों के बाद में उसका रिजल्ट क्या रहा, लेकिन खाद और बीज ही देने में ये सरकार नाकाम रही है। और जब खाद का एक DAP का, यूरिया का कट्टा मांगा जाता है तो उसके ऊपर लाठी बरसाई जाती है। और अब तो हद हो गई, जब आधार कार्डों की लाइन लग गई। किसानों की लाइन तो हमने देखी थी, लेकिन उन्होंने को आधार कार्डों की लाइन, क्योंकि किसान को पता नहीं है कि मेरे को 2 दिन खड़ा रहना है, 3 दिन खड़ा रहना है, तो वो बेचारा अपने आधार की लाइन लगा रहा है और अपना काम भी निपटा रहा है, और उसके बाद में जब उसका आधार का नंबर आता है उससे पहले खाद खत्म हो जाती है, और जब वो मांग करता है तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। तो जो किसान के साथ में अन्याय और अत्याचार हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन न मंत्री का कोई बयान है, न मुख्यमंत्री का कोई बयान है। इनको तो दिल्ली हाजिरी देने में ही मुख्यमंत्री जी को फुर्सत नहीं मिल रही है। रोजाना प्रधानमंत्री जी से मिल मिल के ये ला क्या रहे हैं प्रदेश के लिए, ये समझ से परे है। ये इनका टेस्ट ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मेरी समझ से बात है, परे है। तो फिर ये रोजाना आप लोग अखबार और न्यूज़पेपर और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गलत चला रहे हैं क्या? बहुत पड़ा है तो बताओ ना। बहुत पड़ा है, वो सही कह रहे हैं, लेकिन उनके बीजेपी के लोगों के पास ब्लैक का पड़ा है जो दुगुने और तिगुने पैसे में बेच रहे हैं। तो इसलिए उनका कहना उस हद तक सही है, लेकिन किसान को सही रेट के ऊपर सही खाद और बीज आज बिल्कुल नहीं मिल रहा है। किसान पूरी तरीके से टूट चुका है कि मेरा 12 महीने का कैसे निकलेगा अगर मुझे खाद ही समय पे नहीं मिला, बीज ही नहीं मिला। डॉक्टर जी, इंडिगो की फ्लाइट जो है देश भर में 1000 से ज्यादा डिले चल रही है, यात्री परेशान है, किसी को घर पे परफॉर्म। देखिए, ये जो हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 लोगों के पूरी की पूरी देश की संपदा के ऊपर, सिस्टम के ऊपर कब्जा करा देना, मैं समझता हूं कि उसी का ये परिणाम है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो एयरपोर्ट दे दिए, और मोनोपोली का जो नीति जो मोदी जी ने बनाई है कि मैं और मेरे दो, हम दो और हमारे दो, जो पॉलिसी बना करके इन्होंने कुछ ही
पूंजीपतियों को सारा सिस्टम देश का सौंप दिया। उससे आज एक उदाहरण इंडिगो के रूप में आया है, आगे दूसरे सिस्टम के रूप में भी आएगा। ऐसा समय भी आ सकता है कि जब बिजली का नाम लेना भी भूल जाएं लोग, क्योंकि बिजली का जो सिस्टम है वो भी पूरा का पूरा 1, 2, 3 जो उद्योगपति इनके पूंजीपति मित्र हैं उनके पास में जा रहा है। तो जिस दिन उनका मन करेगा उस दिन तो ब्लैक कर देंगे, सब कुछ ब्लैकआउट हो जाएगा सारा का सारा। ईआरसीपी का जो मामला चल रहा है, राज्य परियोजना की बात कर रहे हैं तो राज्य परियोजना नहीं बन रहा है इस पर जी, ईआरसीपी के लिए तो मना कर दिया ना, लोकसभा में राहुल गांधी जी ने सवाल लगाया था तो कि हम एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट से हमने शुरुआत की थी उसका जो ठेका दिया जा रहा है वो अडानी को अकेले को दिया जा रहा है। तो आज समझ सकते हैं कि इनका जितनी भी प्रोजेक्ट हैं वो अडानी और अंबानी और चंद मित्रों के लिए हैं, न कि प्रदेश की जनता के लिए।